संभल में करोड़ों के बीमा घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी बीमा घोटाले का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी कि यह मामला अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को सौंप दिया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार ईडी इस मामले पर कुछ मुकदमे दर्ज कर सकती है और आने वाले समय में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। तो देखिए, हम लोगों ने इस गैंग के ऊपर काम करना शुरू किया था जनवरी से। तब से लेकर अब तक जो हमें इसके डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी पता चले हैं इस गैंग के, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में फ्रॉड कर रहा था, व्हीकल इंश्योरेंस में फ्रॉड कर रहा था। अभी हमें ये भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा जो नौजवान लड़के होते हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनकी हत्या करके भी फ्रॉड किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें अभी तक हम लोगों ने 55 करीब लोगों को गिरफ्तार प्लस सरेंडर, 52 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोगों ने सरेंडर किया है और इन लोगों ने स्वीकारा है कि पिछले 10-11 साल से इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे। लगभग 12 राज्यों में फ्रॉड कर रहे थे। हमारे गैंग का जो एस्टिमेटेड फ्रॉड का वैल्यू है वो आराम से 100 करोड़ से ऊपर का है, पर इसका जो एक्चुअल आंकड़ा है वो हमें तभी पता चल पाएगा कि जो जितनी भी कंपनीज की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसके नॉमिनी से जब तक हम संपर्क नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि उनके व्यक्ति की पॉलिसी भी खुली थी, उनका कोई खाता भी खुला था, या उनको जानकारी है कि बीमा का पैसा उनके खाते में आया, तब तक ये कहना संभव नहीं है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है। तो 100 करोड़ से अधिक का फर्जी बीमा घोटाला और उसका पर्दाफाश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी ये जांच ईडी को सौंप दी गई है, प्रवर्तन निदेशालय को, और इसमें तमाम बड़े नामों के खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक परत दर परत यहां पर मामले का खुलासा हो रहा है। इसी पर अपडेट ले लेते हैं। सतीश सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सतीश, देखिए, 100 करोड़ से अधिक का ये फर्जी बीमा घोटाले का मामला उजागर होता है, इसका पर्दाफाश होता है, और ऐसे में अब ईडी पूरी जांच कर रही है। नए नामों के खुलासे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ है पूरा प्रकरण, किन नामों की बात यहां की जा रही है? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल की, तो कई ऐसे खुलासे में जो यहाँ पर एसपी हैं अनुकृति जी शर्मा, इन्होंने जो है किए हैं, जो कि फर्जी बीमा बनाकर लोग जो है पहले फर्जी बीमा कराते हैं, उसके बाद में जो है कहीं ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं, उसके खाते के जो पैसे जो है थोड़े बहुत उसके परिवार वालों देते हैं और जो है बाकी जो रकम हड़प लेते हैं। आज दिन ऐसे मामले सामने आ रहे थे, इसी को लेकर के 100 करोड़ के रुपए का अधिक से ये फर्जी बीमा घोटाले ये पर्दाफाश कर चुके हैं। और इनकी जो है, अब बात की जाए, इस मामले को यहाँ ईडी की सौंप दिया गया है। इसमें सूत्रों का खबर मिल रही है कि इसमें जांच की जा रही है, मुकदमे दर्ज कर जा सकते हैं। इसमें पहले भी कई अधिकारी फंसे हुए थे। अब देखना होगा इसमें कौन कौन अधिकारी इसमें जो है फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गैंग है और जो कि लंबे समय से सक्रिय था। इसमें काफी कम से कम 15 से 20 अब तक लोग जो है जेल जा चुके हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं जो कि इसमें ऐसे मामले को लेकर के जो लोगों को जो ठगते थे, गरीब परिवारों से पैसा जमा कराते थे, उनके बीमा के नाम से धनराशि इकट्ठा करते थे। उसके बाद में जो है ये लोग जो उसके परिवार के किसी युवक के लिए रास्ते में हथौड़े से या ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया जाता था और उसकी बीमे की रकम ले ली जाती थी। जी बिल्कुल सतीश, आप भी इस पूरे प्रकरण में यही बता रहे हैं कि कोई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने भी जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इसमें कई ऐसे लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं जो कि शुमार हो सकते हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। आखिरकार किसकी ओर अंदेशा किया जा रहा है, कौन हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता चलूं, जिस तरह बात की जाए, कुछ अभी कई पीछे जो सरकारी अधिकारी थे वो इसमें फंसे थे, और कई बात की जाए तो इसमें जो है और लोग के अभी नाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें इसका खुलासा किया जाएगा। ईडी के हाथ में है अभी और ईडी इसकी जांच कर रही है। और जिस तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा था और अनुकृति शर्मा ने इसे कहीं 1 करोड़ कम से कम 100 करोड़ का इसका घोटाला अब तक ये उजागर कर चुकी हैं, और ऐसे कई खुलासे जो करने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि जिस तरीका से फर्जी बीमा कंपनी ये बनाकर घोटाले किए जाते थे। जी फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कितना मुकदमा दर्ज हो चुका है, आखिरकार कितने पर कार्रवाई हो चुकी है?
देखिए, हम आपको बताते हैं ना, कम से कम अब तक 15 से 20 लोग ये जेल जा चुके हैं और इस मामले में कई लोगों की ये लोग हत्या भी कर चुके हैं। जो जिस तरीका से बताया जाता है कि जो पहले ये बीमा करते थे, बीमा करने के बाद में युवक के लिए कहीं जंगल में ले जाकर मार दिया जाता था और उसके जो है ट्रैक्टर द्वारा मार दिया जाता था, हथौड़े द्वारा मार दिया जाता था और उसके जो है एक एक्सीडेंट क्लेम दिखाते थे और उसकी बीमा की रकम वसूल लिया जाता था और उसके परिवार वालों को कुछ चंदे पैसे देकर के उन्हें समझा दिया जाता था, बाकी रकम अपने कब्जे में कर ली जाता था जी। तो यानी कि कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरीके से फर्जी बीमा का ये घोटाला था, अनुकृति यहाँ पर इस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है, ईडी को जांच सौंप दी गई है। लेकिन अगर पूरे मामले को देखा जाए तो यहाँ पर पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, क्या लगता है, इंसाफ की आस है? देखिए, हम आपको बता दें, जिससे पीड़ित की बात की, पीड़ित ने शुरुआत में एक बार शिकायत करी थी और उन्होंने बताया था कि मेरे जो है जिस तरीके से मुझे बीमा की एक बार शिकायत की गई थी किसी, और वहाँ पर बताया गया था कि जो मेरे ऐसे नाज तरह से बीमा करा गया था, बीमे के आधार पर इन पर जो है कार्रवाई की गई थी। शुरुआत वहाँ से हुई थी, उसके बाद लगातार खुलासे पे खुलासे लगातार चलते रहे। कम से कम 10 से 12 खुलासे अब तक पुलिस कर चुकी है जी। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस प्रकार से ये बड़ा 100 करोड़ रुपए के फर्जी बीमे का घोटाला उजागर होता है, पर्दाफाश होता है, अब इस प्रकरण में नए और खुलासे होने की आशंका है क्योंकि जांच ईडी को सौंप दी गई है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।